नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री साहब। आप एक बार जो है नज़दीक से दिखाने का प्रयास करो, वाहन भी दिखा दीजिए। महानिदेशक चिकित्सा 100 एवं 100 को उत्तराखंड का पूरा जो है क्या होता है इसके बारे में हमको जानकारी चाहिए है। अभी ये आप देख सकते हैं, इससे पहले एक सप्ताह पहले आपने देखा यहाँ का, हमने पहले भी कहा इस क्षेत्र में स्वास्थ्य मंत्री आएगा, बड़ा अधिकारी आएगा तो बिल्कुल यहाँ गाड़ियों का आप देख सकते हैं लहूलुहान हो। लेकिन यदि यहाँ पे कोई नहीं आता है तो महोदय आपको मैंने इधर गोबर दिखाया, आप देख सकते हैं। अभी तो ऐसा लग रहा है ये जो है सचिवालय होगा, विधानसभा सत्र चल रहा होगा। ये आपको धरातल की सच्चाई दिखाना चाहते हैं हम। और हमने पहले भी कहा, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। ये वाहन किसके हैं? जनता के टैक्स के पैसों के वाहन ये हैं। और जो कर्मचारी इनको जो मिल रहा है वेतन, वो जनता ही के टैक्स के पैसे, ठीक है साहब। और आएंगे जनप्रतिनिधि, आएंगे सारे आएंगे, गुलदस्ता भेंट चढ़ेगा। लेकिन धरातल की सच्चाई ये दिखाना चाहते हैं हम। इसको ये जो है अभी देखिएगा, सब प्रोटोकॉल टकाटक हो गया। अभी कोई नहीं कहेगा साहब, अभी कोई नहीं कहेगा 2 बज गया अब तुम ब्लड टेस्ट के लिए जाओ। अभी क्योंकि महानिदेशक महोदय पहुंच के रखे ना, इनके इंतजार के लिए तो तत्पर तैयार होंगे, क्योंकि गुलदस्ता भेंट करना है, वो भेंट करना है जिस गुलदस्ते के कारण इस देश की, इस प्रदेश की, इस क्षेत्र की बदहाली हो रही है, ये है। और आगे जो है उनसे वार्तालाप करने का समय मिलेगा तो उनसे पूछेंगे कि ये जो है इस कहते हैं ना कि इस जन्म में इसका उद्धार हो जाएगा। इस जो 20 करोड़ 15 करोड़ लगे हुए हैं, इसका उद्धार हो जाएगा। यदि वो जवाब देने योग्य हैं तो देंगे, नहीं होंगे तो फिर वो आप जान सकते हैं। हमारे व्यापार संघ के लाभ मिलना चाहते हैं। हाँ, बताइए। मैडम आपको दिखी है, आप कल जाएंगे और कुछ देख लेंगे। स्वास्थ्य की बहुत ही दयनीय स्थिति है। नहीं, इसीलिए मैं पूरा वहाँ का काम छोड़ के इसीलिए यहाँ पे आई हूँ। आगे को मतलब जैसे ये बताया, मुझे ये पता चला आके कि ये कानूनी हुई है, तो इसी की रुकावट के लिए भाई अब जो हो गया उसको तो लौटाया नहीं जा सकता है। आगे कोई किसी और को अपने जो हो गया वो लौटाया नहीं जा सकता, तो हमें उस पर कार्रवाई चाहिए। वो तो होगी ही डॉक्टरों की टीम है, और जैसे ही उस लड़की पे इंजेक्शन लगता है वैसे वो लड़की तरफ इंजेक्शन लग जाती है। ऐसा क्यों हुआ? उस पर आपके फोन में बात कर दी है। और इस हर डेंगू डेथ का डेथ ऑडिट होता है, तो उसकी रिपोर्ट आएगी, स्टेट में भी आएगी। तो जो भी नेग्लिजेंस अगर प्रूफ होती है तो कार्रवाई होगी। यहाँ पर डॉक्टर साहब ने लिखा है 29 तारीख तक हमें इसकी हमने पूरी, ये तो सीएमओ से हम लोग डिस्ट्रिक्ट से भी टीम आई, वो वाला मैडम ये है कि आम आदमी जो है कैनुला लगाने के लिए भी महंगी दवाइयाँ ले रहा है। क्यों ले रहा है ऐसा बताइए आप? सरकारी हॉस्पिटल है, मैं नहीं, कैनुला लगाने के लिए कैनुला भी नहीं लग रहा है। कैनुला का लगाने के लिए डॉक्टर साहब रिकमेंड कर रहे हैं कि आप बाहर से दवाई लगाएं, मेडिकल पर्टिकुलर लिखा आपने, हमने लेटर में मेंशन किया है। ठीक है, कई डॉक्टर आपके जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट में कई डॉक्टरों के अपने प्राइवेट क्लिनिक है, सब कुछ प्राइवेट में है, लेकिन ऑपरेशन हो रहा है सरकारी हॉस्पिटल में। आपको इससे गहनता से जांच करने में लिख दिया हमने रिटर्न में लिखा है, हमने रिटर्न में लिखा है इस चीज़ को, और साइन में हमारे इसमें। अगर इस पे कोई आपका कार्रवाई नहीं हुई तो हम एक जन आंदोलन करेंगे। आपने मुझको नहीं दे रखा है। नहीं, आपको प्रतिलिपि करेंगे मैडम, प्रतिलिपि उस पर मैं कार्रवाई नहीं कर पाऊंगी। मेल कर देंगे आपको। हाँ, मेल कर दीजिए। जी तो ये व्यवस्था हाँ, ठीक है जी। 2 मुद्दे मैडम यहाँ पे, मैडम यहाँ पे 2 चीज़ें जो मुख्य है, एक स्थानीय तौर पे और एक शासन के स्तर पे जो यहाँ पे कमियाँ हैं। स्थानीय तौर पे यह है कि जो व्यवस्थाएं हैं उससे संतुष्ट कोई नहीं है। और जैसा आप अभी जाके देख लेंगे वहाँ स्थिति आप देखेंगे, हम बताएंगे नहीं, आप देखेंगे स्थिति क्या है। यहाँ पे किसी स्वस्थ आदमी का क्या यहाँ पे इलाज हो सकता है? क्या इसके लिए कॉम्पिटेंट जगह है? नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? दूसरा, लापरवाही जो स्थानीय स्तर पे है वो तो आप स्थानीय स्तर पे कर लेंगे। शासन के स्तर पर मेरा ये कहना है आपसे जो आग्रह है, जिसके लिए हम लोग एक तो के लिए आए हैं, एक उसके लिए आए हैं। ये जो कर्णप्रयाग जो हमारा उप जिला स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है बहुत अनुकूलित आज के हिसाब में नहीं होती है। इसी को देखते हुए यहाँ पे ये बेस हॉस्पिटल बना है। हमारा ये मानना है
यहाँ 48 आपकी बेड है, लेकिन इसका कोई यूज जब सरकार ने इतने पैसे यहाँ पे लगा रखे तो इसका यूज क्यों नहीं हो रहा है, और एक लंबे समय से नहीं हो रहा है। आप इतना ये महामारी, वहाँ आप देखिए वहाँ बेड नहीं मिल रहे हैं, वहाँ एक बेड में 3 बीमारदार देखो नीचे जमीन में सो रहे, अगर एक दिन हो रहेगा दूसरे दिन वो खुद बीमार हो जाएगा। जो इतनी मरीज के साथ रह रहा है वही खुद बीमार हो जा रहा है। पानी के टैंक अभी बता रहे हैं उनके ऊपर ढक्कन नहीं है। आप मतलब हॉस्पिटल के जो ये हालत है, जहाँ लोग मंदिर समझ रहे हैं यहाँ हम जिंदा होके वापस जाएंगे, तो आप कल्पना कीजिए क्या हो सकता है। इस प्रदेश की तो स्थिति बहुत दयनीय हो गया, इसलिए हमने उत्तराखंड नहीं बनाया था कि हम ऐसे बदहाल स्थिति में यहाँ पे जिएंगे। तो ये हमारी 2 स्तर पे है, एक है शासन स्तर पर, वो शासन स्तर वाला उसको हमारा जो आपसे अनुरोध है उसको यथाशीघ्र यहाँ पे हॉस्पिटल को संचालित किए, संसाधित इसको दो, और क्या कमी है, क्या मशीनों की कमी है, तो हमारा क्या एक स्टेप बाय स्टेप हम स्पेशलिस्ट जैसे मिलते जा रहे हैं। हम सबसे पहले सिमली में ही भेज रहे हैं, पिछले 2-3 महीने में हमने काफी स्पेशलिस्ट भेजे हैं। कुछ स्पेशलिस्ट जैसे महिला डॉक्टर हमारे पास बहुत क्राइसिस है, हमें नीचे प्लेन में भी नहीं मिल रहे हैं, और रेडियोलॉजिस्ट हमारे पास नहीं है, तो वो हमें टाइम लग सकता है। जो है भी नहीं, पैथोलॉजी है या है यहाँ पे मरीज आ भी रहा है वो टेस्ट करें फिर आपने टेस्ट करने के लिए 11 बजे के बाद जो मेरी जानकारी थी मैडम, आपने यहाँ पे हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपने कोई सर्जन साहब यहाँ भेजे थे सुना में, लेकिन उन पर कैसी भी नहीं हो, क्या करेंगे आप ये बताइए ना, आप उसको पहले संसाधित करिए ना, हम ये नहीं कह रहे डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर भाई उसके नहीं होती हाथ से तो करेगा आज नहीं। ये सर्जन आए, अभी मैंने ऑर्थोपेडिक सर्जन से पूछा आपको बेसिक घर भी होता है तो एक दिन में सज नहीं जाता है। अब उन्होंने हमको बेसिक चीजें बताई हैं, स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। एक्सरे की मशीन हमने आपके वहाँ पिछली बार भेजी है, ये आपको पता है इसकी कॉस्ट क्या है? करोड़ों रुपए की 1.25 जो इसमें लागत लगी है। तो मैडम ये तो हमारे रेवेन्यू से जो हम टैक्स पे बना रहे हैं, ठीक है, उससे आता है ना। आप 1.25 करोड़ का भेजें चाहे 10 करोड़ का भेजें। सामान आया है, स्टेट में मैंने 2 खरीदी और रिमोट टेस्ट भेजे, एक यहाँ भेजे, एक कपकोट भेजा, ठीक है। अब फिर हमने ऑर्थोपेडिक सर्जन भेजा, फिर उसकी जरूरत पूछ रहे हैं, अब उसको टेबल चाहिए, उसका हमारा 1-2 महीने में आना है टेंडर, फिर उनसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट यही सब स्टेप बाय स्टेप घर की एक दिन में नहीं होता है। आपसे विनती आप यहाँ रखें, आज उस बालिका की जो असाइनमेंट हुई है उसकी कैंडल मार्च है, आप भी उसमें सम्मिलित हुए। हम इसलिए भी आ रहे हैं, और 6 बजे उसका कैंडल मार्च है बाजार में, आप भी उसमें सम्मिलित हो जाए तो बहुत सारे उसकी दुख घड़ी में उस परिवार की बहुत बीत रही है। ये पूर्ण रूप से संचालित करने देखिए स्पेशलिस्ट की पूरे स्टेट में मेरे पास 50% भी नहीं है। अब मुझे कितने स्पेशलिस्ट मिलेंगे तो मैं ये टाइमलाइन नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मैंने ये सिमली अस्पताल प्रायोरिटी में रखा हुआ। अच्छा कि जैसे स्पेशलिस्ट मिलते जिले का हैं केंद्र बिंदु है ना सबसे तो बड़ा, इसलिए हमने रखा है, रिमोट है। ये इससे क्या होगा साहब, मैं आपको यहाँ बागेश्वर का आदमी भी आता है, हमारे जितने ब्लॉक चौखुटिया का हैं आदमी भी आता है, जनपद के जितने ब्लॉक है उसका सेंट्रल स्थान है कणका। अगर आप इस चीज़ को बहुत यहाँ पे कर लेंगे तो आप इधर उधर बहुत ज़्यादा आपको करने की बहुत अच्छा, दूसरी आवश्यकता चीज नहीं मेरी होगी। एक पब्लिक से वो है, इसको जो मैंने संसाधित अभी 3 कीजिए, घंटे हमारे डेंगू की वो ली, जी। अगर आप लोगों का सहयोग मिलेगा, आप मच्छर को नहीं पनपने देंगे, सोर्स रिडक्शन करेंगे, लार्वा को नहीं पनपने देंगे, पानी नहीं भरने देंगे, तो ये आगे आप ही लोगों के लिए वो आ रहा है। हमारी टीमें घर जा रही है, लेकिन आप लोगों का सहयोग मेरा एक चाहिए। आपसे एक आग्रह ये भी है साहब, ये जो आपका बहुत अच्छा ये सुझाव है, इसका हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन आप अपने हॉस्पिटल से इसको शुरू करो। आपके हॉस्पिटल में टंकियों में ढक्कन आपके नहीं है, आपके हॉस्पिटल की स्थिति ऐसी नहीं है। आप देखिए साहब वो हॉस्पिटल में तो आप कोई आदमी वहाँ जा नहीं सकता, इतने वहाँ टॉयलेट जा नहीं डायरेक्टर सकते, भी आए हैं मेरे टॉयलेट नहीं जा सकते, बाथरूम जो है चौक है उसके, और वहाँ से आप टॉयलेट नहीं जा हम आपका सकता साथ देंगे, इसमें सारा पूरी पब्लिक आपके साथ देगी। जबकि देहरादून तो बहुत हो रहा है, लेकिन मुझे छोड़ के इसीलिए आई हूँ मैं। डायरेक्टर साहब का काफिला एम्बुलेंस चलेगी, उनके जो है ये सारे चलेगी, इतनी वाहन चलेगा, लेकिन एक गरीब यदि बीमार हो जाता है तो उसके लिए जो है एक वाहन नहीं मिलता है, यही स्थिति है। इससे पहले आपने देखा शिमली में महानिदेशक महोदया उत्तराखंड स्वास्थ्य मंत्रालय आए थे, लेकिन जिस स्थान पर उस बालिका की मृत्यु हुई इस हॉस्पिटल में यहाँ पे नहीं आई। अब ये भगवान बद्री विशाल ही जानता है कि यहाँ पे हो सकता है कि बड़े अधिकारी हैं साहब, सरकार के टैक्स के पैसों के गाड़ियाँ हैं, एयर कंडीशनर है, तो सीढ़ी से ऊपर चढ़ने में परेशानी हो सकती है। यहाँ
बड़े अधिकारी, बड़े मंत्री नहीं आएंगे। इसलिए नहीं आएंगे, उनको परेशानी होती है, वो वहाँ जाएंगे जहाँ साफ सुथरा वगैरह वगैरह हो। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो ज्ञापन लेके यहाँ पे थे, लेकिन वो अभी कह रहे हैं आ जाओ साहब, आपका ज्ञापन था। हाँ, ये महोदय हैं और थोड़ा बहुत भारतीय जनता पार्टी से भी ताल्लुकात रखते हैं। नहीं देखिए भाई साहब, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए पार्टीवाद नहीं देखना चाहिए। आपने भी लिखा था स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित, लेकिन क्या करें, महोदया का इंतजार करते रहे। अब नीचे सड़क के नीचे सड़क से जो है निकल गए, तो आप भी क्या कर सकते हैं? आपका क्या कहना है? मतलब सरकार की गलती है या मंत्रालय की गलती है या मेरी गलती है? इसमें गलती तो कमी गलती तो खैर किसी की नहीं। क्या कहें, पर मैं कमी समझूंगा, दुर्भाग्य समझूंगा कि निदेशक महोदय यहाँ पर रुके नहीं जी, क्योंकि ये एक केंद्र बिंदु का अस्पताल था, कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाला अस्पताल था जी। और मेरी कुछ इसमें समस्याएं थी इस अस्पताल के बारे में जी। कि यहाँ पे जैसे सीटी स्कैन की व्यवस्था हो, ब्लड बैंक की व्यवस्था हो, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते जी यहाँ पे दूर दराज की महिलाएं घास काटते हुए कहीं हाँ, दुर्घटना हो दुर्घटना जाती है, बिल्कुल। तो उस समय ब्लड की बहुत आवश्यकता पड़ती है। पर समकालीन महिलाएं गांव से आती है, उनको उस समय ब्लड की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो हम चाह रहे थे कि इस प्रकार की कोई व्यवस्था है यहाँ पे बन जाए। एक निदेशक महोदय यहाँ पे हमको आश्वासन दे दें। सरकार की कैबिनेट बैठक होती है जिसमें इस प्रस्ताव उठे, हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायक उसमें बोले कि वाकई भाई ये केंद्र बिंदु होने के नाते यहाँ पे व्यवस्थाएं सही हो। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से निदेशक महोदय के यहाँ न रुकना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल। और मैं खेद प्रकट करता हूँ, निंदा भी करता हूँ। नहीं, खेद प्रकट करता हूँ कि जिस प्रकार से उनका नहीं रुकना, और हम सुबह से उनकी इंतजारी में ज्ञापन लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं। और थोड़े से में दुख होता है कि जिस प्रकार से गोचर में और सिमली बेस जो बन रहा है, मेला बेस जो बनना है, तो हम चाह रहे थे कि वो मेला बेस बहुत सुंदर बने, वहाँ पूरी सुविधाएं से लैस हो ना। सुंदर तो बन रखा भाई साहब, और लेकिन सुंदर बनने के साथ साथ हम चाह रहे हैं वहाँ पे जो सुविधाएं आपका श्रीनगर में वो सुविधाएं हमारे वहाँ मिले, जो एम्स में है वो सुविधाएं यहाँ मिले, और हर प्रकार के विशेषज्ञ डॉक्टर वहाँ पर रहेंगे, हर सुविधाएं वहाँ पर रहेगी, तो कहीं ना कहीं पहाड़ के लोगों का जीवन सुधरेगा। और आज पहाड़ पलायन इसलिए हो रहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य। हम एक पुराने ज़माने की एक कहावत है कि पहाड़ का जवानी और पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आई। ये मसाल मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोगों पे सटीक बैठता है, पहाड़ के लोगों पे। और दुर्भाग्य भी हमारे स्थानीय विधायकों को और हमारे यहाँ पर तीन विधायक हैं, और 3 विधायकों को जनपद चमोली की कोई चिंता नहीं है, और चिंता भी है तो वो उस चिंता का निराकरण समय पर क्यों नहीं कर देते हैं? जब कोई घटना घटती है तब आंदोलन होते हैं। तो मैं चाहता हूँ इस प्रकार से हमारे जनप्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री जी के पास जा करके, स्वास्थ्य मंत्री के पास जा करके, निदेशक के पास जा करके एक शिष्टमंडल बना करके हम लोग जाएं, देहरादून जाएं, और वहाँ इस अस्पताल की सिमली बेस की हम वहाँ उनके सामने बात रखें, तब जाकर के समस्याओं का हल होता है। मैं सोचता हूँ कि जिस प्रकार से आंदोलन ठीक है, ये एक संवैधानिक क्रिया है, आदमी करता है, क्यों आंदोलन है, आंदोलन भी जायज़ है, पर आंदोलन के साथ साथ यहाँ की जो जन समस्याएं हैं, जन मुद्दे हैं, उसको लेकर भी हम सरकार के पास जाए, तो कहीं ना कहीं सरकार और एक विभाग आपस में एक राय मशवरा करके इसका रास्ता निकल सकता है। जिस प्रकार से यहाँ पे तमाम समस्याएं हैं, उस समस्याओं का भी निराकरण हो सकता है। बाकी व्यवस्थाएं जो है वो सब लोग देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, और मीडिया तो एक चौथा स्तंभ है देश का और स्वतंत्र है। और जिस प्रकार से आप लोग खबरों को दिखाते हैं, तो उस खबरों का कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि उस खबरों का निराकरण भी होना चाहिए। और आप जनता की भावनाओं से जुड़े हुए हैं, जनता की घर घर की समस्याओं को लेकर के, स्वास्थ्य समस्याएं, शिक्षा समस्याएं, और आप बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। इस समय भी आप इस अस्पताल में इस रात्रि तक भी यहाँ पर ठहरे हुए हैं। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप पहाड़ की चिंता को लेकर के, पहाड़ की समस्याओं को लेकर के तत्पर इस समस्याओं को, स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम समस्याओं को उठाते रहते हैं। एक बार पुनः मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हार्दिक आभार, धन्यवाद जावेद साहब।